आपके अपने चैनल फूड मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अल्सर के होने वाले कारण को, अल्सर क्यों होता है, अल्सर है क्या, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है और आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे आपके अल्सर में जो होने वाली परेशानी है वो पूरी तरह से दूर हो सके। पेट में होने वाले छालों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत पता चल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेट के अल्सर के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसका घरेलू उपचार क्या है और इसमें हमें परहेज़ क्या करना चाहिए और ऐसा क्या चीज़ लें कि जिससे हमारी ये बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाए। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि अल्सर है क्या। ये पेप्टिक अल्सर जो होता है इसी को हम गैस्ट्रिक अल्सर के भी नाम से जानते हैं। ये अमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में होता है। जब ये होता है तो भोजन पचाने वाला अम्ल अमाशय या आंत की भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है। हमारे पेट में म्यूकस की एक चिकनी सी परत होती है जो पेट की भीतरी परत को पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। ये दोनों एसिड पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब यह शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है तो ये एसिड म्यूकस झिल्ली को के बीच में संतुलन को जो है डिस्टर्ब कर देता है। यही अल्सर का कारण बनता है। इसका आयुर्वेद में व्याख्यान किया गया है कि जो त्रिदोष होते हैं, वात है, पित्त है और कफ को शरीर में जो इसकी डिस्टर्बिंग हो जाती है, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। किसी किसी शरीर में वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, जिससे ये दोनों एसिड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन्हीं के असंतुलन होने की वजह से ही शरीर में ये अम्ल पित्त रोग हो जाता है। इसी को हम अल्सर कहते हैं, यानी पेट के झिल्लियों में छाले पड़ जाना, घाव हो जाना, उसी को अल्सर की समस्या कही जाती है। तो आपने जाना कि अल्सर होता क्या है। अब हम चलिए बताते हैं कि अल्सर कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से अल्सर हैं, इन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं। अल्सर 3 तरह के होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ये पेट के अंदर होता है। इसोफेगस अल्सर, ये आहार नली में होता है। और ड्यूडेनल अल्सर जो होता है ये छोटी आंत के ऊपरी भाग में होता है। तो ये 3 तरह के अल्सर होते हैं। पेशेंटों को तीनों तरह के अल्सर में क्या हम ऐसा करें, क्या ऐसा खाएं पिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हम रखें कि इन परेशानियों से दूर रहें। क्योंकि इसमें जो अल्सर का स्टार्टिंग स्टेज होता है, अगर अपने सिर्फ खान पान पे ध्यान देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जो मिड स्टेज में भी अल्सर होते हैं, अल्सर की परेशानी होती है, वो भी पूरी तरह से ठीक होने लगती है और अल्सर की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के अगर अपने खान पान पे आप ध्यान देंगे तो आपकी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब गैस्ट्रिक अल्सर के लक्षण क्या होते हैं। पेट के में दर्द होता है बहुत तेज़ी से और इस पे पेट में जलन होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, कभी कभी रात के समय में ही, आधी रात को ही इस तरह से जलन बढ़ जाती है। तो ये बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। पेट में दर्द होना, अम्ल की मात्रा पर पेट में बढ़ जाती है, इसमें जी मिचलाना, उल्टियाँ भी होती हैं, कभी कभी शरीर में का वजन भी गिरने लगता है। तो हमें खान पान पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्या खाएं कि ये सारी समस्याएं बिल्कुल भी ना हो। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया का संक्रमण इसमें जो है सबसे बड़ा यही कारण होता है। यही बैक्टीरिया जो होती है ये ज़्यादातर स्पेशली इसलिए हो जाता है दूषित भोजन या पानी अगर हम खाते पीते हैं तो पेट में ये बैक्टीरिया पनपने लगती है। यही बैक्टीरिया पेट में छाले और घाव बनाती है और घाव पे ये बढ़ती ही जाती है। तो इसका सबसे पहला जो हम आपको उपचार बताने जा रहे हैं, हमने इसका वीडियो भी अपलोड किया है कि नींबू और दूध का। तो आपको लेना है 1 कप ठंडा दूध। ठंडा दूध में फ्रिज का दूध आप नहीं लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे जब दूध ठंडा हो जाता है तो उसमें आधा नींबू निचोड़ के अगर आप पीते हैं तो ये गैस्ट्रिक अल्सर जो पेट में गैस बनी रहती है ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है और दर्द में आपको पूरी तरह से राहत देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा उपचार है पहला। दूसरा चीज़ है आपको पत्ता गोभी और गाजर, इसके साथ खीरा, ये तीनों बराबर मात्रा में लेके इसका जूस बना के आपको सुबह शाम ज़रूर पीना चाहिए। इससे पेप्टिक अल्सर के जो लक्षण होते हैं वो उसमें आपको पूरी तरह से आराम मिलता है। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। मैं आपको एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है अल्सर पेशेंटों के लिए, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं कि आपको कैसा क्या खाना चाहिए, उसके लिए रेमेडीज़ भी हमने दिया है। और कई रेमेडीज़ तो इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि उसके आप फीडबैक भी पढ़ेंगे, देखेंगे कई लोगों को इससे बहुत आराम मिला है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए मेथी। ये मेथी वाली रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसे करके देखिए। 1 चम्मच मेथी लेना है आपको, 2 कप पानी में इसको उबालना है और जब अच्छे से उबल जाए, पानी आधा रह जाए तो आपको उसको छान के इसमें 1 चम्मच शहद मिला के इसको हल्का सा गुनगुना, बहुत गर्म नहीं रहे, हल्का गुनगुना रहे, जो आराम से पी सकते हैं, उसे सिप सिप करके आपको पीना है। नेक्स्ट है बादाम से। बादाम को आपको रात में भिगा देना, सुबह बादाम के छिलकों को उतार के 5 से 7 बादाम लीजिए, उसको पीस के 1 गिलास दूध में उसे उबाल लीजिए, उसे ठंडा करके आप उसे पीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए, ठंडा हो जाए दूध वो,
तब आप पीजिएगा। दूध को पतला करके पिएंगे, गाढ़े दूध नहीं लेंगे। नेक्स्ट है सौंफ। सौंफ जो होता है आपको कैसे लेना है, देखिए चूड़ा जो होता है, पोहा जिसे हम कहते हैं, पोहा और सौंफ इन दोनों को बराबर मात्रा में लेके आपको इसका एक चूरन बना लेना है। इस चूरन को 20 ग्राम चूर्ण को 2 लीटर पानी में आप इसे सुबह घोल दीजिए और दिन भर उसे सुबह घोलेंगे तो दिन भर पिएंगे, शाम को जो घोलेंगे उसके बाद पिएंगे, यानी यही पानी आपको दिन भर पीना है। इस पानी को पीने से गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में पूरी तरह से आराम मिलता है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला पेट में अल्सर के उपचार के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये नेचुरल एंटासिड है। जब पेट में दर्द होता है, गैस बनी रहती है, तो आप दवाइयाँ लेते हैं एंटासिड, उसकी जगह पर अगर आप आंवले को कद्दूकस करके रात भर पानी में भिगा के रख दीजिए और सुबह उस पानी को आप हल्का सा गुनगुना करके आप उसे पीते हैं तो ये नेचुरल एंटासिड की तरह काम करता है, पेट के दर्द को तुरंत ही काट देता है। नेक्स्ट है मूली। मूली में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर करता है और जिंक एवं खनिज से को ये अवशोषित करता है। तो सफ़ेद मूली खाने से पेट की जो सूजन होती है कम होती है और कब्ज की समस्या भी नहीं रहती और अल्सर रोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए। मिर्च मसाले से युक्त भोजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ये अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो मिर्च मसाले वाली आप नहीं खाएंगे, ना तो ज़्यादा नमक ना ज़्यादा मीठा, ये भी आपको परहेज करना होता है। नेक्स्ट है दही। दही पेट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ये प्रोबायोटिक्स होता है, इसमें लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस पाया जाता है जो पेट की अल्सर को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत मदद करता है। हमारे पेट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया ये होती हैं इनको दूर कर देता है और गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाता है। इसलिए दही का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। हमने आपको रेमेडी भी दी है कि दही को किस तरह से खाएं। दही को हल्का पतला करके आप इस तरह से अगर आप पीते हैं छाछ की तरह बना के तो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, पेट की समस्या को दूर करता है। नेक्स्ट है फूल गोभी। फूल गोभी बहुत इफ़ेक्टिव होता है अल्सर के पेशेंटों के लिए। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट करता है। 7 दिन तक अगर आप 2 बार फूल गोभी खाते हैं तो अल्सर के जो बैक्टीरिया होते हैं ये एच पाइलोरी पूरी तरह से ख़त्म होने लगते हैं। तो आपको फूल गोभी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, दिन में 2 बार बिना मिर्च मसाले के। आप उसे बॉयल करके हल्का सा उसमें रेड सॉल्ट डाल के आप उसे खाया करेंगे। बॉयल गोभी अगर आप खाते हैं फूल गोभी तो आप देखेंगे आपकी परेशानी अल्सर की पूरी तरह से ठीक होने लगेगी। नेक्स्ट उपचार है आपको नियमित सुबह मॉर्निंग में आप ग्रीन टी पिया करिए। ग्रीन टी भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। लहसुन 2 से 3 कलियाँ आपको ज़रूर खानी चाहिए। ये अल्सर के पेशेंटों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आपने देखा कि ये खाने पीने का उपचार हमने जो बताया है, अगर आप इसको खाने पीने का ध्यान देंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ एक साथ खाइए, जो भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत देर का गैप भी नहीं करना होता है कि 4 से 6 घंटे आप बिना कुछ खाए रहें। तो आपको खाने पीने का इस तरह ध्यान देना है, हर 2 घंटे 3 घंटे पे कुछ ना कुछ लेते रहना है। तो इस तरह से हमने जो जूस बताया है, एंटासिड बताया है, इन सारी चीज़ों को आप दही बताया है, तो इन चीज़ों को लीजिए। और ये तो रेमेडीज़ हो गई जो आपको करना है। अब आपको जानना है कि खान पान आपके लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें रोज़ 1 सेब खानी चाहिए। 1 सेब खाने से एच पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये पनपने से पूरी तरह से रुक जाता है, यानी ये आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए रोज़ आपको सुबह सुबह खाली पेट 1 सेब ज़रूर खाना चाहिए। इसको आप जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर सेब ऐसे भी खा सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो केला होता है, केला बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कच्चा केले की सब्ज़ी आपको खानी चाहिए। इसमें चुटकी भर अगर हींग मिला के आप खाते हैं तो ये कच्चे की केले की जो सब्ज़ी होती है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कच्चे केले की सब्ज़ी आप इस तरह से बना के ज़रूर खाएं, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ है पान। जो पान होता है, हरा पान, पान के जो हरे पत्ते होते हैं उसको आधा चम्मच रस रोज़ पीने से पेट में जो अल्सर की वजह से दर्द होता है उसमें आपको बहुत आराम मिलता है। तो इसको भी आप अपने नियमित रूप से अपने लाइफस्टाइल में डाल लीजिए कि अगर पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है तो आप पान के पत्तों का आधा चम्मच रस पी सकते हैं, इससे आपको इससे आराम मिलेगा। अधिक देर तक का आपको भूखे नहीं रहना है, नियमित समय पे ही भोजन करेंगे। और दर्द निवारक जो गोलियां होती हैं एंटासिड, इनको आप खाने से बचिए, बहुत ज़रूरी है तब आप लीजिए, नहीं तो आप नेचुरल एंटासिड जो है उसे ले सकते हैं। जैसे हमने बताया है पान का पत्ता नेचुरल एंटासिड है, आंवला आपके लिए नेचुरल एंटासिड है, आप इस तरह से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने आपके साथ शेयर की है खाने पीने की, इसे भी अगर आप रेगुलर खाते पीते रहेंगे तो आपके पेट में होने वाली जो परेशानियां होती हैं ये पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन सी चीज़ खाने से आपके लिए रेमेडीज़ बन जाती हैं, दवाइयों की तरह काम करती हैं, और क्या क्या आपको नियमित रूप से खाना। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको जो इसमें परेशानी होती है, दर्द होता है पेट में, दर्द जलन, ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी।
तो आपने देखा कि अल्सर के कारण क्या होते हैं, अल्सर कितने तरह के होते हैं, अल्सर में हमें क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिसे आपको यूज़ करने से अल्सर की समस्या की दूर हो सकती है। तो आप इस तरह से अपने खाने पीने का ध्यान दें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, यानी टाइम से खाना, टाइम से उठना बैठना, ये सारी चीज़ खाएं और अपने खाने में हेल्दी चीज़ उसको शामिल करें। केला सेब आप ज़रूर खाया करें। इसके साथ साथ जैसे बताया, कई सारी मैंने आपको फूड भी दिया है, रेसिपीज़ भी दी है कि स्मूदी कैसे आप बना के खा सकते हैं, कस्टर्ड ने दिया है, केले की किस तरह से बनाइए और कच्चा केला अपने सब्जियों में यूज़ करिए। तो आप इस सब सारी चीज़ों को ध्यान में देंगे तो आपको देखेंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो अगर ये आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके काम की है, तो इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उनकी भी आप मदद करेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको आपके लिए लिंक भी दे दिया है, उसमें से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं अल्सर पेशेंटों के लिए। उसमें हमने बेलगिरी वाली जो रेमेडीज़ दी है उसे आप साथ साथ ज़रूर करें, उससे पेट में होने वाले छाले और घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, उसमें से आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसकी जो मात्रा बताई गई उसी के अनुसार आप उसका सेवन करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। इसी के साथ अपना खाने पीने का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।